तो ये लोग अगर राज ठाकरे को हम एंट्री करवा देंगे तो ये हमारे अयोध्या की आवाम को, अयोध्या की जनता को ये भ्रमित करने का काम करेंगे। राज ठाकरे को अयोध्या में एंट्री नहीं होने, बेरंग पैदल इनको लौटना पड़ेगा। महाराष्ट्र के कोई नहीं घुसने दिया जाएगा, राज ठाकरे नहीं घुसने दिया जाएगा। ये जिस सबसे पहले मैंने कहा था कि राज ठाकरे एक तो अजान और लाउड स्पीकर पे इस देश से माफी मांगे, उसके बाद वो उत्तर भारतीय विरोधी अभियान जो उन्होंने चलाया था वो हमारे उत्तर भारतीय निवासियों से वो माफी मांगे। उन्होंने प्रताड़ित किया था, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ऑटो चालक को लाठी और डंडों से पीटा गया था, वो शायद हमारा गरीब भाई और हम नहीं भूल सकते हैं। और हम देश के नागरिक होने के नाते अगर कोई भी देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा तो उसको अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भगवान राम को व्यापार नहीं बनाना देना चाहते हैं। ये लोग हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे परशुराम को ये व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यापारी ढोंगी फरेब जीवियों को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये राज ठाकरे जो लोग हैं ये हमेशा उन्माद के नाम से और दादागिरी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये दादागिरी हमारे अयोध्या में नहीं चलेगी। हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद हैं और अयोध्या के निवासी हैं, और आज इस बात पर चर्चा की जा रही है, पिछले कई दिनों से चर्चा की जा रही है कि राज ठाकरे जो अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, और तारीख भी बता दिया है 5 जून तारीख बताया है, उसी को लेकर चर्चा की जा रही है। अब लोगों का ये सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया है, ब्रिजभूषण नाम है उनका, और उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो है घुसने नहीं देंगे। अब इस बात की चर्चा की जा रही है, वहाँ के निवासी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका क्या मानना है इस तमाम मुद्दों को देखते हुए, क्योंकि लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा पर मुद्दे पे बातचीत चली रही थी। अब एक और नया मुद्दा में ट्विस्ट आ गया है, अयोध्या का मुद्दा, और अयोध्या के निवासी भी हैं। श्रवण पांडे जी, सवाल मेरा ये है कि जो ये मुद्दा पूरा चलाया जा रहा है, घुसने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, इसके पीछे की क्या वजह और क्या कहानी? देखिए, हम ये पहले से कहते आए हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारतीय विरोधी अभियान इन्होंने राज ठाकरे ने चलाया था, जब ये शिवसेना से अलग हुए, आखिर तो इनका महाराष्ट्र में कोई अस्तित्व नहीं था, तो इन्होंने हिंदी भाषा बोलने के लिए इन्होंने विरोध किया था कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो यूपी बिहार के खासकर लोग, गरीब मजदूर और जो रेडी ठेली पटरी वाले हैं, उनके खिलाफ इन्होंने जो एक ऐसा विरोधी आंदोलन चलाया था, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे अयोध्यावासी या बिहार के वासियों को इन्होंने मजबूर किया था कि आप मराठी बोलिए। लेकिन आज बताइए, अगर हिंदी भाषा के लोग अगर मराठी कौन बोलेंगे? लेकिन जिस तरह से ये अपने अस्तित्व में आए, इन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 2006 में स्थापना की, ये वाकई में हमारे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत बड़ी शर्मसार सी, क्योंकि उस वक्त इनके द्वारा भगाया जा रहा था। ये मुद्दा हम बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि राज ठाकरे जी ने जब 15 दिन पहले ही जब अनाउंस किया था, क्योंकि अयोध्या की धरती जो है वो भगवान श्री राम की धरती है, और भगवान श्री राम की धरती किसी पे अन्याय नहीं विश्वास करती है। ये ऐसी धरती है जो शायद सभी लोग, सभी समाज के लोग वहाँ पे आते हैं। लेकिन ये सीधा सवाल है राज ठाकरे का, क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये भगवान श्री राम को मानने वाले लोग, जबकि जब हमारे भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था, तब उन्होंने, जब उनसे भरत ने कहा था कि आप राजगद्दी संभालिए और हम पिताजी के दिए हुए आदेशों का वन में हम जाके 14 बरस का वनवास करते हैं, तो भगवान श्री राम ने कहा था धर्म हमारा कोई व्यापार नहीं होता है, आप रामायण उठा के देख लीजिएगा। उसी प्रकार से जिस तरह से राज ठाकरे ने इस उत्तर भारतीयों की अस्मिता को ठेस पहुंचाया है, और वो 2006 में और मौजूदा हालत में भी राज ठाकरे ने हिंदू मुसलमान के नाम पे, अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे महाराष्ट्र में एक ऐसा वो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की आवाम को क्षति पहुंच रही है। सबसे पहले मैंने कहा था कि राज ठाकरे एक तो अजान और लाउड स्पीकर पे इस देश से माफी मांगे, उसके बाद वो उत्तर भारतीय विरोधी अभियान जो उन्होंने चलाया था वो हमारे उत्तर भारतीय निवासियों से वो माफी मांगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया था, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ऑटो चालक को लाठी और डंडों से पीटा गया था, वो शायद हमारा गरीब भाई और हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये राज ठाकरे जो लोग हैं ये हमेशा उन्माद के नाम से और दादागिरी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये दादागिरी हमारे अयोध्या में नहीं चलेगी। आज आप नहीं सुनिए, मेरा एक बात है, कहाँ दादागिरी? आप वही शब्दों का उच्चारण देखिए, दादागिरी कौन सा दादागिरी? बिल्कुल तो पहुंचे ही नहीं है। नहीं, दादागिरी
आप बताइए पहुंचे नहीं। अगर आपके पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था तो आप सही तरीके से आप हमारे उत्तर भारतीय मजदूरों के ऊपर आपने जिस तरह से प्रताड़ित किया, हमारे वहां के मजदूर अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी और बिहार के सभी जगह के लोग मुंबई जाते हैं। आखिर मुंबई को संवारने का काम सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय गरीब मजदूरों का काम है। आप बताइए मराठी लोगों को कितनी वहाँ रेहड़ी पटरियों की दुकान है। मतलब आप भगवान से मिलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल रोक लेंगे। नहीं। देखिए, हम भगवान से तथ्यों के साथ कह रहे हैं। भगवान ने कहा था कि राम राज्य की ऐसी स्थापना हम सर कर रहे हैं कि जहां गरीब, मजलूम, हिंदू, मुसलमान सभी खुशी हों। लेकिन इन्होंने उसी जमीन के लोगों को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है। आप बताइए क्या इस वक्त अगर हनुमान चालीसा और अजान का मुद्दा आखिर देश में कौन गरमाया? अपनी राजनीतिक सियासत गरमाने के लिए। और आप कहते हैं बीजेपी के नेता ने कहा अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। आप बताइए बीजेपी ही शरण देती है राज ठाकरे को महाराष्ट्र में, क्योंकि मनसे का कोई अस्तित्व नहीं था आज तक, ना वो कोई विधायक ना कोई सांसद है, अगर निगम पार्षद भी नहीं है वो। लेकिन एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पूरे देश को एक प्रदर्शित करना कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के लिए एक हिंदू हितैषी हैं, तो वो शायद हिंदू हितैषी नहीं है, वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने वाले हैं। वो शायद अब अयोध्या आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। इसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो मिमिक्री करने वाले लोग, जो कार्टून करने वाले लोग, उनको सबसे ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन अगर धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को जेल के बाहर बीजेपी रखती है, आखिर क्यों रखती है? हम इसलिए इनका विरोध करते हैं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए पांडे जी। सवाल यहाँ पर यह है कि कहाँ लिखा हुआ है कि कोई मिलने जाएगा, कोई दर्शन करने जाएगा तो उसको रोक दिया जाएगा? ऐसा कहीं लिखा है? कहीं ग्रंथ में, कहीं धार्मिक किसी किताब में, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या ऐसा? तो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के नाम पे आप लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है? अगर आप ऐसा लिखा हुआ कहीं दिखा दीजिए तो मैं राज ठाकरे को अयोध्या में एंट्री दिलवा दूंगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आप गरीब और मजलूम के ऊपर आप प्रताड़ित करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के, उनके ऊपर लाठी और डंडों का प्रहार करके अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं और भगवान राम और हिंदू का मसीहा हूं, तो शायद आप हिंदू के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं होते। अगर वहां पे जो लोग 2000 में पीटे गए, 2006 में जो लोग पैदल भाग के आए अपने घरों में, हमारे गांव के लोग भी थे, हमारे परिवार के लोग भी थे। आखिर मैं उनको कैसे कहूंगा कि एक महाराष्ट्र से आपको भगाया गया था और राज ठाकरे अयोध्या में आके अयोध्या की जन्मभूमि को एक शर्मसार करने का और धर्म भेद करने का काम करेंगे? कि अयोध्या में आप अभी तक खबर आपको कहीं नहीं सुनाई दी होगी कि अयोध्या से किसी भी खबर का वो हुआ हो। जिस तरह से ये लोग बदनाम करना चाहते, ब्राह्मणों के ऐसे बात करेंगे तो कहां तक? नहीं, देखिए ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण का काम है अगर हम कि दर्शन करने से रोक दिए? नहीं, देखिए ब्राह्मण का काम, देखिए मंदिर का पुजारी जो होता है दर्शन करने से, देखिए इससे पहले भी बहुत लोग आए दर्शन करके गए। आप बताइए, लोग तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, रावण जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा। देखिए रावण भी आए था बहुरूपिया बन के, तो माता सीता का हरण किया था ना। हमने उनको जगह दी, शायद स्पेस दिया था कि भगवा पहन के रावण आ रहा होगा, शायद अयोध्या के लिए न्याय करेगा। लेकिन रावण ने भगवा के भेष में छल के और कल और छल और बल के साथ सीता माता का उन्होंने अपहरण किया था। तो ये लोग अगर राज ठाकरे को हम एंट्री करवा देंगे तो ये हमारे अयोध्या की आवाम को, अयोध्या की जनता को ये भ्रमित करने का काम करेंगे। इसलिए ये काल नेमियों से इनकी एंट्री नहीं है जो भगवा पहन के चल रहे हैं। आज देश में देख रहे होंगे जितने भगवा के नाम पे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर देशद्रोह का नहीं मुकदमा लग रहा है। लेकिन ब्रिजेश जी को लेकर आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घुसने नहीं दिया जाएगा, और दूसरा ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को सलाह दे रहे हैं, नाम मिलने की सलाह दे रहे हैं उनसे। तो अब उन्हीं पे आप तंज कस रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी पूर्वांचल में अपना अस्तित्व बनाना चाह रहे होंगे। कैसे बनाएंगे? सरकार उनकी है। कैसे नहीं, सरकार उनकी है। केवल कोई रहना चाहता हो, अपने कैबिनेट मंत्री में पहुंचना चाहते हो, अपने स्तर को पहुंचना चाहते होंगे कि एक ऊंचाई को, क्योंकि इस देश में आईपीएल चल रहा है हिंदू के नाम पे कि सबसे बड़ा कट्टर हिंदू कौन है। तो ये कट्टर हिंदू की लड़ाई में कभी योगी आदित्यनाथ जी, कभी और भाजपा के बहुत सारे नेता जो इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं कि आखिर कट्टर सबसे बड़ा कौन है। तो मैं आज स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्रता एक गरीब मजदूर और किसान का बेटा के होने के नाते
मैं राज ठाकरे को अयोध्या में एंट्री के इनको वापस बेरंग पैदल इनको लौटना पड़ेगा महाराष्ट्र, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारतीय विरोधी अभियान अगर चलाया था तो इसलिए इसकी माफी मांगे और अजान और लाउड स्पीकर पे देश की जनता से माफी मांगे। नहीं घुसने दिया जाएगा, राज ठाकरे को नहीं घुसने दिया जाएगा। ये जिस तरह से हम अपने वचनों पे अडिग हैं और ये वचन हमारा, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से भी आते हैं और हम देश के नागरिक होने के नाते अगर कोई भी देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा तो उसको अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भगवान राम को व्यापार नहीं बनाना देना चाहते हैं। ये लोग हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे परशुराम को ये व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यापारी ढोंगी फरेब जीवियों को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, हमारे साथ जो है श्रवण पांडे जी मौजूद रहे और अयोध्या के निवासी हैं और ब्राह्मण है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि राम लला के दर्शन करने के लिए 5 जून का जो है समय दे दिया राज ठाकरे ने, और उसी को लेकर के एक अलग तरीके की हलचल माहौल बना हुआ है कि आखिर क्यों आ रहे हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। उनके ही नेता ने जो है, बीजेपी के नेता ने हालांकि इस पर विरोध भी कर दिया है, न आने की सलाह भी दे दिया है। आने वाले समय में ही छोड़ देते हैं और जानकारी लेते रहेंगे, इस पर बार बार चर्चा करते रहेंगे कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है और आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।